भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 4 कंस का उत्पीड़न। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं कृष्ण को गोकुल ले जाने से पहले की भांति ठीक कर देने के पश्चात सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्होंने नवजात शिशु का क्रंदन सुना। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा ही कर रहा था। पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। अब उस समय तेजी से अपनी शैया से उठ गया और चिल्लाया, अतः मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः दुर्मांस हो गया। अब अविलंब उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आता देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव में से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ ये तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं है, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक करेगा, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को ना मारो, इसे मेरे पुत्री बनकर जीने दो। देवकी माता बड़े ही क्रंदन भाव से बहुत कोशिश कर रही है कि क्रूर कंस मान जाए, किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक प्रार्थना न सुनी और अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि ले सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा छोटी बहन के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्प मालाओं, आभूषणों से सुशोभित थी। उसने अपनी आठ आठों हाथों में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए थे। अब देखेंगे तो ये सब कुछ युद्ध की चीजें हैं ना। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, पूरक लोगों को सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से ना करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रकृति के बाद देवी दुर्गा के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हुई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां खुलवा दी और कहा, हे बहन और बहनोई, मैंने अपने भांजों, अपने आपके शिशु का वध का असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नरक का भोग करना पड़ेगा, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं हुई। असत्य प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं सीमित है। अब ऐसे प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मार कर इतना पाप किया है। हे प्रिय वसुदेव और देवकी, आप दोनों महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है, अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, देखो, असुर है फिर भी बातें क्या कर रहा है, पराशक्ति के वश में है। और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों और परिजनों से विलग होना पड़ता है।
किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप से बनी रहती है। ये अब अपना उल्लू सीधा कर रहा है भाई साहब। वास्तव में ये मैंने नहीं किया, ये सब पूर्ण निर्धारित है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह शरीर भले ही अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अतः अथवा मुझे एक प्राणी के अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता तथा हन्यमान का कष्ट भोगता रहता है। मेरी बहन देव की तथा बहनों बहनों वसुदेव, मैं आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किया है मैंने, मुझे क्षमा करें। मैं शुद्ध हृदय का हूँ, आप इतने विशाल हृदय के हैं, मुझ पर दया दिखाएं, मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन और बहनों से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये कोई उससे नहीं था, क्या बोलते हैं, दया के कारण, और ये भय के कारण था। कंस ने जिस दुर्गा को मारने का प्रयत्न किया, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए स्वयं बहनों तथा बहन को बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी, उनके प्रति परिवार की तरह एक सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इसका पश्चाताप करते देखा, तो वो शांत हो गई, अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए साले से हंसकर बोले, "हाँ, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है, और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है, और इस अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारे देहात्म भूमि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी देहात्म बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव इस प्रकार कंस से ज्ञान की बातें कर रहा था, तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, और उसने अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी और वसुदेव से आज्ञा लेकर वे शांत चित्त से घर लौट आया। किंतु दूसरे दिन कंस ने सारे मंत्री को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो घटा वो सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं की परम शत्रु, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांव, गोचरों में विगत 10 दिन में जितने बालक उत्पन्न हुए हो, उन सबको मार दिया जाए। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये अत्याचार करेंगे, तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं, और यदि वे हमारे कार्य को रोकना भी चाहेंगे, तो उनमें से ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए संपन्न संदिग्ध होकर आपने उनके बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ हैं। वे तुरंत अपनी पगड़ी मतलब मुकुट उतार कर बाल की गंजा खोलने शरण में आ जाते हैं और प्राणों की भीख मांगते हैं, स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें एक घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार देखा है कि कभी कभी जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, उनके धनुष बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके हैं, वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे शरणार्थी शत्रुओं का वध नहीं करते हैं। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं या उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने के कोई कारण नहीं है।
जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदय में अंतरित हो चुके हैं, मतलब जा चुके हैं, वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर चुके हैं। शिव जी तो योगी है, बैरागी है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्या और ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो आपकी शक्ति के समान तिनके जैसा है, अतः इन देवताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बात नहीं है। किंतु हमें असावधान नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हम आपसे सेवा करनी चाहिए, पर आपकी आज्ञा के पालन के सदैव सन्नद्ध रहना चाहिए। शास्त्रों ने कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी परिवार पर और उसकी परवाह ना किया जाए तो असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। वैदिक देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गायत्र वगैरह। हमें चाहिए कि तुरंत उन सारे ब्राह्मणों का, जो वैदिक ज्ञान की निधि है, उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें, अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हैं। जो हमें सारी गायों का वध, ओहो देखो तो असुर, सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन के स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया इन्हें, हमें इन समस्त प्राणियों को वध करने की अनुमति दें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता, यज्ञ, ये भी सारे भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। वो भी देखो जानते हैं कि विष्णु भगवान है। भगवान विष्णु सबके हृदय में विद्यमान है, और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों द्वारा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महादूत ने, जो महादूत कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मण और वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो और तमोगुण के प्रभाव में आ गए, और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो तत्पर, त्वरित, फटाफट से करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल अकाल मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, यश, धर्म सब कुछ खो देता है, और सब कुछ, उसकी प्रकृति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा है। इसलिए बोलते हैं वैष्णव अपराध जो है वो सबसे बड़ा है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।